हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अपने एसएचएम की काइनेमेटिक्स, जिससे कि हम डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वगैरह बताएंगे। देख लीजिए, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो एसएचएम होता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है एक साइन या कोसाइन फंक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट से ही शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। एसएचएम के लिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा स्प्रिंग मास एक बेटर एग्जांपल है। स्प्रिंग मास सिस्टम ले लिया, आप चाहें तो कोई भी तरह का एसएचएम ले सकते हैं, जैसे कि सिंपल पेंडुलम वाला या कोई और। इसमें हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया, हम इसको ही सारी जगह यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना एसएचएम। शुरू करते हैं अपना एसएचएम। देख लीजिए, ये पोजीशन अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू 0 मानते हैं, ये अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हमने, जिसमें ये प्लस x, ये यहाँ पर माइनस x, प्लस y, नीचे माइनस y। इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने के बाद हमारा जो एसएचएम की इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी। x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर जो फाइ है वो है इनिशियल फेज। जैसे कि हमने यहाँ पर 0 से शुरू किया है, तो इसका इनिशियल फेज हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 0 होगा। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी a साइन ओमेगा टी। हमारी पोजीशन हो गई a साइन ओमेगा टी। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया हमारा a साइन ओमेगा टी। इसका अगर हमें ग्राफ बनाने को आए तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। देख लीजिए, ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है। यहाँ पर ये प्लस a और यहाँ पर ये माइनस a, ये साइन कर्व होता है हमारा। तो ये पॉइंट पर हमारे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो a हो गया है यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हमने कह दिया यहाँ पर एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि पार्टिकल हमारा एम्पलीट्यूड में कहीं, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमने a माना तो ये वाली डिस्टेंस हमारे लिए हो गई a। ये पॉजिटिव में a हो जाएगा। पार्टिकल जब यहाँ पर कहीं होगा तो ये वाली डिस्टेंस हमारे लिए नेगेटिव में a हो जाएगी। ठीक है, हमने अपने बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बता दिया। अब आता है एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हम बता सकते हैं वेलोसिटी। पर वेलोसिटी बताने के पहले कुछ और चीज़ें, जैसे कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे बताएंगे हम? टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम जिसमें पार्टिकल अपने मोशन को कंप्लीटली पूरा करने के बाद रिपीट करता है। टाइम टेकन बाय एनी पार्टिकल टू रिपीट इट्स मोशन। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रिपीट इट्स मोशन। तो जैसे कि हमें पता होता है, जो साइन की वैल्यू होती है वो दोबारा से रिपीट होगी जब ओमेगा टी एंगल जो है, यहाँ पर ओमेगा टी जो एंगल है वो प्लस 2 पाई, यानी कि आफ्टर 2 पाई, पूरा एक चक्कर लगाने के बाद रिपीट करता है। एज साइन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 2 पाई रेडियन एंगल। सो हमारा टाइम पीरियड जो हो जाएगा हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। इसको हमने लिख दिया अपना टाइम पीरियड। यहाँ से ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। इसके बाद अगली चीज आती है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि एक सेकंड में जितने
नंबर ऑफ ऑसिलेशन या जितने नंबर ऑफ SHM कंप्लीट हुए उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed in 1 second. So frequency f will be equals to 1 upon t. This would be equals to omega upon 2 pi. और यहाँ से हम कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अप इंटू एफ, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. अब आ जाते हैं हम अपनी वेलोसिटी पर. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल देख लीजिए. वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता है? v इज इक्वल्स टू dx ओवर dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी. तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगा d अपॉन dx, और हमने यहाँ पर a साइन ओमेगा t का डिफ्रेंशिएट कर देना है, क्योंकि x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी a साइन ओमेगा t. तो v हो जाएगा हमारा a ओमेगा कॉस ओमेगा t. अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमारा जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा. साइन और कोसाइन फंक्शन में सिर्फ अंतर इतना सा होता है कि साइन फंक्शन हमारा यहाँ से शुरू होता है, कोसाइन यहाँ से, बाकी सारा ग्राफ एकदम सेम बनता है. तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए ओमेगा प्लस का, और ये वाला हो जाएगा ए ओमेगा माइनस का. ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा. अब ये तो था वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. अब हमें निकालना हो अगर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी निकालनी है हमें एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस ओमेगा टी को साइन में बदल के और यहाँ से x की वैल्यू रख देते हैं. तो एज वी नो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड पिछला हमने जो डिस्प्लेसमेंट निकाला था, एंड x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी. सो साइन ओमेगा टी वुड बी इक्वल्स टू x बाय a. सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी वुड बी इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय a स्क्वायर. इस तरह से हमारा वेलोसिटी, हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी. तो हमारा वेलोसिटी आ गया ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये वेलोसिटी आ गई हमारी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये आ गई हमारी वेलोसिटी. अब बात आती है हमारे एक्सेलरेशन की. बात करते हैं हम अपने एक्सेलरेशन की. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा? एक्सेलरेशन फॉर SHM, तो हमें पता होता है एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू dv ओवर dt विच इज इक्वल्स टू d2x ओवर dt स्क्वायर. यानी कि अब हम x का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे. x की वैल्यू क्या थी हमारी a साइन ओमेगा टी, उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, या हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आएगा यहाँ पर d ओवर dt a ओमेगा, साइन का आया था हमारा कॉस ओमेगा t. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा हमारा a इक्वल्स टू
माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी क्या था, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम। हमारा ग्राफ पीछे से शुरू होगा, क्यों? क्योंकि जहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव होगा वहाँ पर नेगेटिव साइन की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस यहाँ पर ए ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगा। आ गया ये हमारा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम यहाँ से साइन ओमेगा टी को एक्स लिख देते हैं, तो एंड ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वाई? बिकॉज एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, जहाँ से हमने शुरू किया था अपना। तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द एसएचएम। हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीन चीज़ें अभी देख ली। अब हमारे पास बारी आती है एनर्जी और फोर्स की, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये अभी अभी हमने बनाया, ये कहीं अलग नहीं है, अभी अभी हमने बनाया। हमने क्या देखा यहाँ पर, d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इट एज d2x ओवर dt स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जब हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x, हमें जो फंक्शन मिलता है वो आइदर साइन होता है और कॉस होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एसएचएम का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा साइनोसाइडल फंक्शन होता है। साइनोसाइडल क्या होता है, x या साइन या कॉस का फंक्शन, इसको हम कहते हैं साइनोसाइडल। अब बारी आती है हमारी फोर्स और एनर्जी की। पहले हम शुरू करते हैं फोर्स। फोर्स अभी हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया, और फोर्स को पढ़ना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं बचता है। तो हम लिखते हैं फोर्स, फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं इसको हम, या इलास्टिक फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एज वी नो F इक्वल्स टू होता है ma, और हमारे पास एम ए की वैल्यू, ए अभी हमने निकाला माइनस ए निकाला हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ पर F इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और जो हमारा फोर्स होता है उसकी वैल्यू एक और होती है माइनस के एक्स। के एक्स इज द रीस्टोरिंग कांस्टेंट जो हमने शुरुआत में देखा था सबसे पहले। तो इस तरह से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट के बाय एम, ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट के बाय एम। तो हमारा फोर्स जो हो गया वो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स या फिर माइनस के एक्स होता है। इससे ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट के बाय एम। और यहाँ पर अगर हमने ग्राफ बनाने की कोशिश की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमने ग्राफ बनाया, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का आएगा। मतलब जब हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है, और जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है। ये किस इक्वेशन से आता है इस तरह का, F इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स और माइनस के एक्स। यहाँ पर जो इसका स्लोप होता है, स्लोप क्या किसके बराबर होगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और माइनस के बराबर। अच्छा, अब बात आती है हमारे, थोड़ा सा और आगे लिखते हैं। ये हमने ओमेगा निकाल लिया, थोड़ी देर पहले हमने टाइम पीरियड निकाला था पिछले लेक्चर में, वहाँ पर हमने देखा था ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। तो अगर हमें टाइम पीरियड निकालना होगा तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ से फिट करते हैं। सो टी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा।
अंडर रूट एम बाय के, ये हमारे टाइम पीरियड आ गया, एंड फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल्स टू 1/t, तो एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 पाए अंडर रूट के बाय एम। ये है हमारे फोर्स, और फोर्स से हमें जो कुछ चीज़ें निकाली हमने वो। ठीक है, अब जैसे हमने फोर्स का बनाया था वैसे हम चाहें तो एक्सेलरेशन का भी ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं एक्सेलरेशन का ग्राफ? बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर हमने बनाने की कोशिश की तो वो कुछ इस तरह का ही बनेगा, जहाँ पर a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से इसका जो स्लोप आएगा वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा फोर्स। अब बात आती है हमारे एनर्जी की। एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी क्या होती है, किस तरह से निकालेंगे हम एनर्जी को। एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी हम बड़े आसान सी एनर्जी जो हम जानते हैं जिसको, वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर एंड वी नो वी इक्वल्स टू होता है हमारा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वो वैल्यू हम यहाँ पर फिट कर देते हैं, उससे हमारे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब अगर कोई इनिशियल फेज होगा तो ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, अगर कोई इनिशियल फेज होगा तो। ये तो था हमारा इन टर्म्स ऑफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब एज ए फंक्शन ऑफ अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की उठाकर यहाँ रख देंगे, तो हम सॉल्व करने पर हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एज ए फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात आती है, काइनेटिक एनर्जी हो गई, अब हमारे पास बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। उसके पहले हम काम कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, देख लेते हैं। बहुत आसान है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, व्हेन x इक्वल्स टू 0, यानी कि पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। यानी कि जब पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन पर होता है तो हमारा जो पार्टिकल के पास एनर्जी होती है मैक्सिमम, यानी कि जो उसकी स्पीड होती है वो मैक्सिमम होगी, तो के ई मैक्स हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू, के ई मैक्स विल बी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स तो 0 हो गया, और के ई मिनिमम, तो के ई मिनिमम हो जाएगा हमारा 0, कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू ए। ये हो गई हमारी मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हमने यहाँ पर निकाल ली एनर्जी और उसमें हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी। अब बात आती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हमें पता होता है कि F इक्वल्स टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स, और डी यू ओवर डी एक्स को हम लिख सकते हैं के एक्स। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कट गया तो डी यू ओवर डी एक्स इक्वल्स टू के एक्स, तो डी यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा के एक्स डी एक्स
इसको हम 0 से u तक इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको हम 0 से x तक, यानी कि इनिशियल मतलब जब x की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 0 थी, और वो जब x की वैल्यू x हुई तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी x पर पहुंच गई। यहाँ से हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारा यहाँ पर वैल्यू आएगी u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर और हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। सो u मिनिमम कितना हो जाएगा भाई हमारा, देख लेते हैं। u मिनिमम हो जाएगा कब, एट x इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0, और u मैक्स कहाँ पर हो जाएगा हमारा, एट x इक्वल्स टू a, u इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी, जहाँ पर अभी हमने देखा जहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है वहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम, और जहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है वहाँ पर काइनेटिक मिनिमम होती है। अब बात आती है, इतना सब कर लिया हमने, फाइनल आता है हमारा टोटल एनर्जी। फाइनल आता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होगी, काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाली थी अभी अभी यहाँ पर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाली हमने, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारी टोटल एनर्जी आती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। हमारा पार्टिकल कहीं भी किसी भी तरह से मोशन कर रहा हो, उसके पास हमेशा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर एनर्जी कर रहेगी। कब, जब वो SHM कर रहा है। कहीं भी मोशन का मतलब सिर्फ SHM के लिए ये है कि जब वो हमारा SHM कर रहा है। अब हम एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ बनाते हैं। इतने सारे ग्राफ हमने बनाए हैं, अब हम एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ बना लेते हैं। तो एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये बड़ा ही अच्छा है और समझने वाला है। इसके लिए पहले हम एक फिगर बना लेते हैं जिसका हमें एनर्जी डिस्प्लेसमेंट देखना है। हमने स्प्रिंग मास सिस्टम बना लिया था और हमने कहा था इसी तरह सिंपल पेंडुलम भी काम करेगा, तो अब सिंपल पेंडुलम के लिए कर लेते हैं। ये रहा हमारा सिंपल पेंडुलम के लिए, ये है इसकी मीन पोजीशन, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होती है जब बॉडी हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होती है। इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैक्सिमम हो गया तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर चली गई। ये है हमारी मीन। यहाँ पर ये जो इसका एम्पलीट्यूड रहा, यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड है इसका ए, और यहाँ पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट ए, यानी कि एम्पलीट्यूड है हमारा ए। यहाँ पर मीन, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट है 0। चलो भाई, अब हम बनाते हैं अपना ग्राफ। जो हमने ग्राफ बनाया था, अब बारी आती है हमारे ग्राफ की। देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। हमें पता है कि मीन पोजीशन पर हमारा जो u है, मीन पोजीशन पर क्या होता है, u0 के ई मैक्स। एक्सट्रीम पर यहाँ पर क्या होता है हमारा, u मैक्स और के ई 0। यहाँ पर क्या होता है हमारा, u मैक्स और के ई 0। लो, इसी को ध्यान में रखते हुए हम बना लेते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल दोनों ही एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इनके ग्राफ जो बनेंगे वो एक पैराबोला बनेगा। बस देख लेते हैं किस तरह से पैराबोला बनेगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया ये हमारी मैक्सिमम लाइन है, यहाँ पर आएगी एनर्जी दोनों तरह की, काइनेटिक और पोटेंशियल, और यहाँ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट। मान लिया ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए और ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है माइनस ए। शुरू करते हैं। जब पार्टिकल मैक्सिमम पे होता है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, वो धीरे 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 कम होती है, यहाँ पर आकर 0, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ना शुरू होती है, बढ़ती है बढ़ती है, और यहाँ पर दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो जाती है। ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, पर ये एक परफेक्ट पैराबोला ही बनेगा। मैंने हाथ से बनाया इसलिए थोड़ा टेढ़ा है, आप लोग रुक कर आराम से बनाएंगे तो एक परफेक्ट पैराबोला बनेगा। ये रहा क्या हमारी, ये कौन सा ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी यहाँ पर
ज़ीरो होती है, लेकिन वो मीन पोजीशन पर आते आते बढ़ के मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद वो दोबारा से हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। किसी भी पोजीशन पर हम जब चाहे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की ग्राफ में हम दोनों को जब ऐड करेंगे ना, तो हमारा जो सम आएगा वो हमेशा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर ही आएगा। इनकी बॉडी के पास हमेशा टोटल एनर्जी, इसके पास चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो या कहीं भी हो, उसके पास जो टोटल एनर्जी रहेगी वो हमेशा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर ही रहेगी। थैंक यू।